दोस्तों 12th स्टैंडर्ड के बाद अगर आप कोई ऐसा कोर्स ढूंढ रहे हैं जो जॉब ओरिएंटेड हो, स्किल ओरिएंटेड हो और हेल्थ केयर प्रोफाइल से रिलेटेड हो, तो आपको ऑप्टोमेट्री के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे कि ऑप्टोमेट्री क्या होता है, ऑप्टोमेट्री में करियर किस तरह से बनाया जा सकता है, इसका स्कोप किस तरह से होगा, इसका एजुकेशन अगर आपको लेना है तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एडमिशन क्राइटेरिया क्या होगा, ये करियर सिलेक्ट करने के बाद में आपको जॉब किस तरह से लग सकती है, आपकी इनकम किस तरह से हो सकती है और भी कई सारी चीजें दोस्तों। तो दोस्तों देखते रहिए इस वीडियो को जिसमें हम बताएंगे हाउ टू बिकम एन ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो आइए दोस्तों जानते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट होता क्या है। दोस्तों ऑप्टोमेट्रिस्ट एक टेक्नीशियन होता है जो विजन रिलेटेड डिसऑर्डर्स में खुद को एक्सपर्ट मानता है। उसका बेसिक काम होता है कि विजन रिलेटेड डिजीजेस, डिसऑर्डर्स या फिर जो डिस्टॉर्शन इफेक्ट्स होते हैं उनको सही तरह से डायग्नोज करे और उसके लिए ग्लासेस या लेंसेस प्रिस्क्राइब करे। उसी के साथ साथ दोस्तों ऑप्टोमेट्रिस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर को असिस्ट करता है इन द प्री सर्जरी एंड पोस्ट सर्जरी ऑपरेशंस। मतलब कि जब भी किसी व्यक्ति को आंखों की सर्जरी करानी होगी तो उसको ऑपरेशन के पहले रेडी करना और ऑपरेशन के बाद में उसकी केयर करना, यह भी ऑप्टोमेट्रिस्ट का काम हो सकता है। दोस्तों जब भी आप किसी आंखों के दवाखाने में आई चेकअप कराने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले जो भी पूरी प्रोसीजर की जाती है वो जनरली ऑप्टोमेट्रिस्ट ही करता है। दोस्तों ऑप्टोमेट्री के कोर्स में आई हॉस्पिटल में लगने वाले सारे टेक्निकल इक्विपमेंट्स के लिए हैंडलिंग ट्रेनिंग आपको दी जाती है। दोस्तों बहुत सारे लोग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और ऑप्टोमेट्रिस्ट को कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होता है वो एमबीबीएस की डिग्री हासिल किया हुआ एक डॉक्टर होता है जो पेशेंट्स को मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है और आंखों की लगने वाली जो भी सर्जरी होगी वो भी वो कर सकता है। जबकि ऑप्टोमेट्रिस्ट जो होता है वो एक टेक्नीशियन होता है, एक स्किल बेस्ड टेक्नीशियन होता है जो आंखों के रिलेटेड डिसऑर्डर्स के लिए एक्सपर्ट माना जाता है और वो उनके विजन डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए लेंसेस या ग्लासेस प्रिस्क्राइब कर सकता है। दोस्तों भारतीय कानून के हिसाब से ऑप्टोमेट्रिस्ट दवाई प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता और कोई भी आंख से रिलेटेड सर्जरी नहीं कर सकता। दोस्तों अगर करियर स्कोप की बात की जाए तो भारत में लैपटॉप यूज करने वाले और मोबाइल स्क्रीन यूज करने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है और इसी के साथ साथ आंखों के रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है उनकी संख्या भी बढ़ते जा रही है और आने वाले समय में भारत में स्किल्ड टेक्नीशियंस की जरूरत पड़ने वाली है और ऑप्टोमेट्रिस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशन में एक बड़ी ऑप्शन माना जा सकता है। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि अगर आपको भारत में ऑप्टोमेट्रिस्ट बनना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और ऐसा कौन सा कोर्स आपको परस्यू करना होगा जिसको फॉलो करके आप एक क्वालिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट बन सकते हैं। दोस्तों अगर आपको भारत में ऑप्टोमेट्रिस्ट बनना है तो आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सब्जेक्ट होना कंपलसरी है और आपको 12th कम से कम 50% मार्क्स के साथ में पास करना कंपलसरी है। दोस्तों अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर सकते हो तो आप 12th के बाद में बैचलर्स इन ऑप्टोमेट्री का कोर्स कर सकते हो एट ग्रेजुएशन लेवल। अगर आप इसमें मास्टर्स करना चाहते हो तो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे आप मास्टर्स इन ऑप्टोमेट्री भी कर सकते हो। दोस्तों मार्केट में आपको बीएससी इन ऑप्टोमेट्री और मास्टर्स इन ऑप्टोमेट्री के कोर्सेज भी मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों 2016 के अधिनियम के बाद में बैचलर्स इन ऑप्टोमेट्री को ही प्रेफरेंस दिया जाता है। इसलिए दोस्तों अगर आपके पास ऑप्शंस है तो बैचलर्स इन ऑप्टोमेट्री का कोर्स ही सिलेक्ट करें, ना कि बीएससी इन ऑप्टोमेट्री का। दोस्तों अगर आप बैचलर्स इन ऑप्टोमेट्री मतलब कि बी ऑप्टो का कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास में दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आप प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं या तो आप सरकारी कॉलेज से कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो आपके 12वीं में कम से कम 50% मार्क आने चाहिए और आप दोस्तों प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करके डायरेक्टली मेरिट बेस पे सिलेक्शन करवा सकते हो। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको पैरामेडिक एंट्रेंसेस देना पड़ेगा और वहां पर जो आपकी रैंक आएगी उसके हिसाब से दोस्तों आपको सरकारी कॉलेज अलॉट हो सकता है। दोस्तों मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट कॉलेज के एडमिशन के लिए भले ही ऑप्टोमेट्री का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है वो पैरामेडिक एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू होता है, लेकिन ऑप्टोमेट्री का कोर्स पैरामेडिक कोर्स नहीं माना जाता, एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट हेल्थ केयर कोर्स माना जाता है। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि जब आप बी ऑप्टो के लिए सिलेक्ट हो जाते हो तो आपका सिलेबस किस तरह का होगा और किस तरह का स्किल सेट दोस्तों आप यहां पर हासिल कर सकते हो। दोस्तों ऑप्टोमेट्री में आपको सिखाया जाएगा जनरल एंड ऑक्यूलर बायोकेमिस्ट्री, उससे रिलेटेड फिजियोलॉजी, उससे रिलेटेड एनाटॉमी, हॉस्पिटल के जो प्रोसीजर्स होंगे दोस्तों वो आपको यहां पर सिखाए जाएंगे। आपको फार्माकोलॉजी का नॉलेज भी दिया जाएगा, आपको विजुअल ऑप्टिक्स का नॉलेज दिया जाएगा, जो लो विजन एड्स होते हैं दोस्तों उसके बारे में दोस्तों आपको यहां पर स्किलिंग की जाएगी, जो लेंसेस होते हैं, जो ग्लासेस होते हैं उससे रिलेटेड ट्रेनिंग दोस्तों आपको यहां पर दी जाएगी। आपको जेरियाट्रिक या पेडियाट्रिक ऑप्टोमेट्री मतलब कि जो ओल्ड एज लोग हैं या जो बच्चे होते हैं उनसे रिलेटेड जो ऑप्टोमेट्री होती है उसकी ट्रेनिंग आपको यहां पर दी जाएगी। और दोस्तों आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना सिखाया जाएगा कि जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो किस तरह से उसको क्लिनिकली एग्जामिन किया जा सके।
तो दोस्तों 3 साल का बी ऑप्टो का कोर्स करने के बाद में आपको सारे हॉस्पिटल प्रोसीजर्स पता होंगे, आपको आंखों से रिलेटेड बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का कंप्लीट नॉलेज होगा। उसी के साथ साथ दोस्तों इन डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए किस तरह से लेंसेस प्रिस्क्राइब करने पड़ेंगे, किस तरह के कॉन्टैक्ट लेंसेस या आई ग्लासेस आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो, इन सब का नॉलेज दोस्तों आपको यहां पर मिल जाएगा। उसी के साथ साथ दोस्तों आई रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट यूज करना होता है उसकी डिटेल जानकारी आपको दी जाएगी और इस स्किल सेट को लेके दोस्तों आप मार्केट को करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए टैप कर सकते हो। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए किस तरह के करियर अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल होते हैं। दोस्तों ऑप्टोमेट्री की डिग्री पाने के बाद में आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अप्लाई कर सकते हो, आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अप्लाई कर सकते हो, आप नर्सिंग होम्स में अप्लाई कर सकते हो, आप किसी आई क्लिनिक में मैनेजर के तौर पर आप अप्लाई कर सकते हो, आप एक डॉक्टर के साथ में ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट करके काम कर सकते हो, आप खुद की चश्मों की दुकान खोल सकते हो, आप एक बढ़िया ऑप्टिशियन बन सकते हो, एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर बन सकते हो और दोस्तों बहुत सारे ऑप्टिकल स्टोर्स में दोस्तों आपके लिए अपॉर्चुनिटी यहां पर खुल जाएंगी। दोस्तों भारत में आई केयर का जो सिस्टम है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से मूव करके ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ मूव हो रहा है। हॉस्पिटल्स में तो दोस्तों ये बात बहुत वाजिब तरह से आपको दिख जाएगी। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप ऑप्टिकल स्टोर्स की बात करें तो लेंस कार्ड सामान चेंज जब आ चुकी है, आई विजन एक्सप्रेस सामान चेंज जो आ चुकी है, तो जो धंधे छोटे छोटे लेवल पर पहले ऑप्टिशियंस किया करते थे उसको दोस्तों ऑर्गेनाइज करके एक प्रॉपर इंडस्ट्री के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है और धीरे धीरे दोस्तों ऑप्टोमेट्रिस्ट की डिमांड इस देश में बढ़ने ही वाली है, क्योंकि जब बिजनेसेस ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट का स्कोप बढ़ जाता है, वहां पर करियर प्रोग्रेशन का स्कोप बढ़ जाता है। अब दोस्तों जब हमने ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड करियर ऑप्शंस के बारे में जानकारी ले ली तो हमको यह जानना भी जरूरी है कि ऑप्टोमेट्री का कोर्स करने के लिए फीस कितनी लगती है और जब मैं मेरे करियर में एंटर हो जाता हूं तो मैं सैलरी कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूं। दोस्तों अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से ऑप्टोमेट्री का कोर्स करते हो तो आपको कम से कम 2 से 4 लाख तक का खर्चा यहां पर आ सकता है और दोस्तों वहीं पर अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो आपको कम से कम 1 से 2 लाख तक का खर्चा यहां पर आ सकता है। मतलब कि डिपेंडिंग ऑन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज आपकी जो फी की रेंज होगी वो 1 लाख से लेके 4 लाख रुपए तक की हो सकती है। वहीं पर दोस्तों जब आप ऑप्टोमेट्रिस्ट के करियर में ज्वाइन करेंगे तो एज अ फ्रेशर आप 20,000 से 30,000 रुपए महीने के बीच की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं पर दोस्तों जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा आप 40,000 से 50,000 के रेंज पे भी आ सकते हो। अगर दोस्तों आप बढ़िया से बढ़िया इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर जाते हो एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट और वहां पर अगर आप अपनी एक्सपर्टाइज प्रूव कर देते हो तो आप महीने का 70 से 80,000 रुपए भी कमा सकते हो। अब दोस्तों जब हमने फीस स्ट्रक्चर और सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली तो हमको यह जानना भी जरूरी है कि ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट से या ऐसे कौन से कॉलेजेस है जहां पर हम जाएंगे तो हमारा कम से कम पैसे में एजुकेशन हो जाएगा और बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी एजुकेशन हमको मिलेगा और वहां से जब हम ग्रेजुएट होकर निकलेंगे तो हमारे करियर अपॉर्चुनिटीज अच्छे होंगे। तो दोस्तों इसके लिए हमको बेस्ट कॉलेजेस की लिस्ट हमारे हाथ में होना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर आप बैचलर्स इन ऑप्टोमेट्री का कोर्स करना चाहते हो तो उसके लिए भारत में बेस्ट कॉलेजेस माने जाएंगे एम्स दिल्ली, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पीजी मेडिकल एजुकेशन दैट इज जीपमेर पौंडीचेरी, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नोएडा, निम्स जयपुर, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। वहीं पर दोस्तों अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें करना चाहते हो तो भारत में बहुत सारे बेहतरीन कॉलेजेस अवेलेबल हैं जहां पर आप कम से कम पैसे में बढ़िया एजुकेशन ले सकते हो। और दोस्तों इन कॉलेजेस की लिस्ट में सबसे ऊपर आएगा एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद, एम्स दिल्ली, सीएमसी वेल्लोर, केरला यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, मणिपाल यूनिवर्सिटी मणिपाल। दोस्तों भारत में ऑप्टोमेट्री में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने से आपके पास में टेक्निकल नॉलेज बहुत आ जाएगा, थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत आ जाएगा, लेकिन ऑप्टोमेट्रिस्ट दोस्तों एक स्किल बेस्ड ट्रेनिंग है। ये एक प्रैक्टिकल लाइफ प्रोफेशन है जहां पर आप अगर इक्विपमेंट बहुत सही तरह से हैंडल कर सकते हो, अगर आप डिजीजेस को सही तरह से डायग्नोज कर सकते हो तो आपकी मार्केट में वैल्यू बढ़ जाती है। और दोस्तों इसी के लिए आपको सर्टिफिकेशन या फेलोशिप प्रोग्राम करना भी यहां पर जरूरी माना जा सकता है। और दोस्तों ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम अगर आप भारत के बेस्ट इंस्टीट्यूट में से करेंगे तो आपके जॉब प्रोस्पेक्ट बहुत हद तक बढ़ सकता है। दोस्तों बहुत सारे वीडियोस जो ऑप्टोमेट्री के बारे में बात करते हैं वो सर्टिफिकेशन के बारे में बताना भूल जाते हैं, लेकिन फेलोशिप या सर्टिफिकेशन अगर आप कर लेते हो तो दोस्तों आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स में 2 गुना यहां पर बढ़ोतरी होने की संभावना बन जाती है। दोस्तों इस वीडियो में ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड 2 सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो अगर आपने सही तरह से कर लिए तो आपका ऑप्टोमेट्री में करियर सेट होने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाएगी। दोस्तों ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड जो सर्टिफिकेशन होता है उसमें जो पहला सर्टिफिकेशन मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो होगा अरविंद आई केयर हॉस्पिटल चेन्नई का। दोस्तों अरविंद आई केयर हॉस्पिटल जो है अरविंद आई केयर सिस्टम का ही एक पार्ट है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अरविंद आई केयर सिस्टम भारत का सबसे बड़ा आई केयर सिस्टम है। इनफैक्ट ये दुनिया का सबसे बड़ा आई केयर सिस्टम है। अरविंद आई केयर सिस्टम में साल में कम से कम 2 करोड़ लोगों का विजन रिहेबिलिटेशन किया जाता है और दोस्तों इनके जो ब्रांचेस है वो अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी वर्क करते हैं।
दोस्तों अरविंद आई केयर सिस्टम कितना बड़ा है और ये दुनिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर दोस्तों मैंने एक अलग से वीडियो बनाकर रखा हुआ है, जिसका लिंक आपको यहां पर ऊपर में दिख रहा होगा, या तो वीडियो के एंड में भी इस लिंक को आप एक्सेस कर सकते हो। अगर दोस्तों आप ऑप्टोमेट्री में अपना करियर बनाना चाहते हो, अगर आप विजन रिलेटेड हेल्थ केयर में एंटर करना चाहते हो, तो आपको अरविंद आई केयर सिस्टम के बारे में डेफिनेटली पता करना चाहिए। और दोस्तों क्योंकि अरविंद आई केयर सिस्टम दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रोफिशिएंट आई केयर सिस्टम माना जाता है, इसका 24 मंथ्स का जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होता है वो बैचलर्स इन ऑप्टोमेट्री के बाद दोस्तों मैं यहां पर रिकमेंड करना चाहूंगा। दोस्तों अरविंद आई हॉस्पिटल आपको ऑफर करता है फेलोशिप इन ऑप्टोमेट्री का 24 मंथ्स का कोर्स। दोस्तों इस कोर्स में आपको एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपको प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के ऊपर किस तरह से वर्क करना है वो सिखाया जाएगा, आपको इंटीग्रेटेड ऑक्यूलर पैथोलॉजी डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट में ट्रेन किया जाएगा। और दोस्तों ये जो कोर्स होता है ये हर साल अक्टूबर में शुरू होता है, और इस कोर्स को करने के लिए दोस्तों आपको हर महीने 10,000 का स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों ये फेलोशिप का जो कोर्स है ये कंप्लीटली फ्री है और यहां पर मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है, और इसके लिए दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हो www.arvind.org इस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना। दोस्तों ऑप्टोमेट्री के फील्ड में जो दूसरा सर्टिफिकेशन है जिसको भारत में बहुत वैल्यूएबल माना जाता है वो होगा 1 ईयर का पीजी डिप्लोमा कोर्स फ्रॉम एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट। अगर दोस्तों आप एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट एशिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर आई इंस्टीट्यूट माना जाता है। और दोस्तों यहां से अगर आप ऑप्टोमेट्री की इंटर्नशिप करते हो या पीजी डिप्लोमा कोर्स करते हो दोस्तों, तो आपकी डिग्री में ऐसी वैल्यू ऐड हो जाएगी जो आपको पूरे भारत में एम्प्लॉयबल बना देगी। दोस्तों यहां पर एडमिशन मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, और इसके लिए आपको एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे कंटिन्यूअसली जाना होगा, और वहां पर जब जब वैकेंसीज निकलेंगी या जब जब कोर्सेज की एंट्रेंस निकलेगी तो आपको वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप सक्सेसफुली एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट से 1 ईयर का पीजी डिप्लोमा कोर्स कर देते हो तो आपके करियर प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, आप एक अच्छा लीप अपने करियर में एक्सपेक्ट कर सकते हो। दोस्तों याद रखिएगा ऑप्टोमेट्रिस्ट का कोर्स एक टेक्निकल स्किल बेस्ड कोर्स है, और यहां पर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आपको मिलेगी उतनी ज्यादा दोस्तों आपकी स्किल निखर कर आएगी। और ये प्रैक्टिस आपको जनरली वहां पर मिलेगी जहां पर पेशेंट्स का इनफ्लो बहुत ज्यादा है, जैसे कि सरकारी हॉस्पिटल्स या जो ट्रस्ट बेस्ड हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर। दोस्तों इन सरकारी और ट्रस्ट हॉस्पिटल्स पे समाज का वो वर्क ट्रीटमेंट लेने के लिए आता है जो बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, और दोस्तों यहां पर जिस तरह की डाइवर्सिटी आपको दिखेगी वैसी डाइवर्सिटी आपको जनरली प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं दिखेगी। इसीलिए दोस्तों मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आप ऑप्टोमेट्री के करियर के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है तो कोशिश कीजिए कि किसी ट्रस्ट हॉस्पिटल से आपका सर्टिफिकेशन हो, आपका ग्रेजुएशन हो, या किसी सरकारी कॉलेज से आपका ग्रेजुएशन या सर्टिफिकेशन हो। दोस्तों वैल्यू एडिशन के करियर सीरीज में जब हम करियर ऑप्शंस की बात करते हैं तो हम सिर्फ आपको बेसिक जानकारी नहीं देते, हम आपको कुछ ऐसे प्रोफेशनल टिप्स देते हैं जिससे आपके करियर को एक अलग दिशा मिल जाए, जिससे आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स में वैल्यू एडिशन हो जाए और आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स में मल्टीप्लीकेशन होने का स्कोप बन जाए। दोस्तों एक अच्छा करियर और एक उम्दा करियर, इसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि आपको गाइडेंस किस तरह से मिला हुआ है। वो छोटी छोटी टिप्स दोस्तों यहां पर मैटर कर जाती है, और वैल्यू एडिशन में हम यही कोशिश करते हैं कि वो जो छोटी छोटी प्रोफेशनल करियर की टिप्स है वो आपके सामने प्रस्तुत कर सके, जिससे आपकी जिंदगी में वैल्यू एडिशन होता है। दोस्तों वैल्यूएशन के करियर सीरीज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो हमको कमेंट बॉक्स से कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यूएशन हो सके। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नए करियर के ऊपर डिस्कशन लेके, तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यूएशन। धन्यवाद।